नमस्कार, आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस और आपके साथ मैं आंचल श्रीवास्तव। आज की खास रिपोर्ट बेहद अहम है क्योंकि भारत की इंटेलिजेंस जगत में एक बड़ा परिवर्तन हुआ है। आईपीएस अधिकारी पराग जैन को रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो आइए विस्तार से जानते हैं उनके बारे में, उनके कार्यकाल की शुरुआत और उनकी महत्वाकांक्षा के बारे में। केंद्र सरकार ने शनिवार 28 जून 2025 को निर्णय लेते हुए 1979 बैच के पंजाब कैडर के आईपीएस अधिकारी पराग जैन को रॉ का नया प्रमुख नियुक्त किया। उनकी नियुक्ति 1 जुलाई 2025 से प्रभावशाली होगी और 2 वर्ष की निश्चित अवधि यानी 30 जून 2027 तक रहेगी। पराग जैन पंजाब कैडर से संबंध रखते हैं और 1979 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। उन्होंने अपने करियर में कई अहम भूमिकाएं निभाई हैं। चंडीगढ़ में एसएसपी, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद विस्फोटों के खिलाफ अभियान चलाया और भारत के विदेश मिशनों में कनाडा और श्रीलंका में इंटेलिजेंस प्रतिनिधि रहे। वर्तमान में वे रॉ के अंतर्गत आने वाले एविएशन रिसर्च सेंटर के प्रमुख हैं। यहाँ उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर जैसे संवेदनशील मिशनों में अहम भूमिका निभाई, विशेषकर पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों और आतंकवादी शिविरों की निगरानी में। ऑपरेशन सिंदूर एक संवेदनशील अभियान था जिसमें रॉ एयरक्राफ्ट और तकनीकी साधनों से पाकिस्तानी सेना और आतंकवादी गतिविधियों की गहराई से निगरानी की गई। पराग जैन ने इसके रणनीति प्रबंधन में केंद्रीय भूमिका अदा की है, जिसने उनकी सटीक योजनाओं और गोपनीय मिशनों में चुस्ती के लिए कई हाथों की वाहवाही बटोरी। इस मिशन की सफलता ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की इंटेलिजेंस क्षमता को मजबूती दी और जैन की छवि एक सक्षम और भरोसेमंद इंटेलिजेंस अधिकारी के रूप में उभरी। उनकी नियुक्ति उस समय आई जब भारत को जियोपॉलिटिकल तनावों, खास तौर पर पाकिस्तान चीन साझेदारी और पड़ोसी देशों में खुफिया चुनौती का सामना करना पड़ रहा था। रॉ को गंभीर आरोपों का सामना करना पड़ा था, मालदीव और बांग्लादेश में खुफिया विफलताओं को लेकर। ऐसे संदर्भ में पराग जैन पर विश्वास जताया गया कि वे इन खामियों को दूर कर एक मजबूत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी इंटेलिजेंस नेटवर्क बनाएंगे। उनके अनुभव, जम्मू कश्मीर की जमीनी समझ, विदेशों में मिशन निभाना, तकनीकी और हवाई इंटेलिजेंस संचालन सभी उन्हें इस चुनौती के लिए उपयुक्त बनाते हैं। पराग जैन की अगुवाई में रॉ से उम्मीदें बढ़ी है। लगभग 2 वर्षों के दौरान एजेंसी के व्यापार, खुफिया, तकनीकी निगरानी और आतंकवाद विरोधी अभियानों को और मजबूत करने की योजना है। गोपनीयता और कूटनीतिक तरीके अपनाते हुए भारत के हितों की रक्षा के लिए नए मिशन की रूपरेखा तैयार की जा सकती है। पराग जैन को इन गिरोह के साथ साथ नए रणनीति, दृष्टिकोण और क्रियावाहन की तीव्रता ले जाने की उम्मीद है। तो ये रहा पर्दे के पीछे का सच, कैसे एक अनुभवी आईपीएस ऑफिसर पराग जैन को दिया गया रॉ का जिम्मा। 1 जुलाई से उनकी जिम्मेदारी शुरू होगी और आने वाले 2 वर्षों में वो भारत की बाहरी खुफिया तैयारियों को नए आयाम देंगे, चाहे वो पाकिस्तान की गतिविधियां हो, चीन के साथ द्विपक्षीय संबंधों की गुत्थियां हो या फिर साइबर एवं तकनीकी चुनौतियां। फिलहाल आज के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। आप बने रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।